जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम माघ महात्म के 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि एक राजा चित्ररथ था जो अहंकारी, धार्मिक वृत्तियों तथा दया भावना से रहित था तथा उसने कभी भी दीन दुखियों की कभी सहायता नहीं की थी और वेदांत ज्ञानियों तथा हरि भक्तों से सदैव ही उसने द्वेषपूर्ण आचरण किया था, जिसके कारण मृत्यु के बाद उसको पिशाच योनि प्राप्त हुई। इसके बाद महात्मा देवव्रती से पिशाच योनि से मुक्ति पाने की युक्ति पूछना तथा महात्मा देवव्रती का पिशाच योनि से छुटकारा पाने के लिए तीर्थराज प्रयाग जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान करने का आदेश देना तथा उसे बतलाना कि त्रिवेणी जल के मात्र एक ही जल बिंदु के स्पर्श से राक्षस कायाधारी केरल देशवासी ब्राह्मण का मुक्ति प्राप्त कर लेना आदि का वृतांत सुनाना तथा उसको भी माघ मास के महत्व को बताना आदि सुना था। अब आगे की कथा इस प्रकार से है। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा दिलीप से कहा, विष्णु भक्त देवव्रती के मुख से तीर्थराज प्रयाग का दिव्य चमत्कारी पुण्य प्रभाव सुनकर तथा केरल देशवासी ब्राह्मण वसु की मुक्ति प्राप्त करने के संबंध में सुनकर पिशाच ने उनसे प्रश्न किया, हे महात्मने, केरल देशवासी उस ब्राह्मण को किस प्रकार तथा किस युक्ति से मुक्ति प्राप्त हुई थी? यह प्रकरण मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, कृपा कर इसे सुनाने का कष्ट करें। पिशाच के प्रश्न को सुनकर महात्मा देवव्रती ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। हे पिशाच, केरल प्रांत में वसु नाम का एक वेद पारगामी ब्राह्मण प्राचीन काल में निवास करता था। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, वेदों का मर्मज्ञ वेद पारगामी ब्राह्मण वसु यद्यपि एक विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसके कार्य पूर्णतः अधार्मिक तथा अनीति युक्त थे। वह दान, जप, तप, यज्ञ, हवन तथा ईश्वर भक्ति इत्यादि कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करता था। वह ना तो अपने माता पिता तथा गुरुजनों का कोई आदर करता था और ना कोई सेवा ही क्या करता था। वह पूर्णतया अधार्मिक ही था। उसके अधार्मिक तथा अत्याचारी कृत्यों से उसके स्वजन संबंधी माता पिता तथा गुरुजन इत्यादि सभी दुखी एवं असंतुष्ट थे। उन्होंने उसे सुधार कर सन्मार्ग पर लाने के अनेकों प्रयास किए, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। तब सबने मिलकर आपस में मंत्रणा की और उसकी समस्त संपत्ति उससे छीनकर उसे परिवार बहिष्कृत कर घर से निकाल दिया। इस प्रकार परिवार बहिष्कृत कर घर से निकाल दिए जाने के कारण वसु पूरी तरह असहाय, दुखी और निर्धन होकर देश देश तथा प्रांत प्रांत भटकने लगा। वह निर्धनता, असहायता, अशक्तता तथा एकाकीपन से दिन रात ही व्याकुल तथा दुखी रहने लगा। उसे भूख प्यास का कष्ट भी दिन रात सताने लगा। वह जहाँ कहीं भी जाता वहीं उसे ये समस्त दुख घेर कर संत्रस्त करने लगते थे। उसके दुखों की कोई सीमा नहीं थी और ना कोई अंत था। इस प्रकार देश देशांतर में भ्रमण करते हुए तथा भटकते हुए वह किसी प्रकार विंध्य पर्वत पर जा पहुंचा। वहां भी दुखों तथा कष्टों से उसे छुटकारा नहीं मिला। क्लांति, असहायता तथा भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए इसी बीच वह दुर्भिक्ष के संकट से भी घिर गया तथा इसी में एक दिन उसकी मृत्यु भी हो गई। दुर्भाग्यवश उसका अंतिम संस्कार भी धार्मिक रीति से संपन्न न हो सका। उसका औधर्व दैहिक संस्कार भी नहीं हो सका। इस प्रकार ब्राह्मण वसु की मृतात्मा को सद्गति नहीं मिल सकी। अंतिम संस्कार की क्रिया भी अपूर्ण तथा अशुद्ध रह गई। उसके कर्म फल वैसे भी दूषित थे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि उसे प्रेत योनि को ग्रहण करना पड़ा। तब ब्राह्मण वसु की मृतात्मा प्रेत योनि को प्राप्त कर वहीं विंध्य पर्वत पर रहने लगी। अपने कर्म फल से प्रेत योनि में वसु का जीवन और भी दुखी तथा कष्टों से ग्रस्त हो गया। हे राजन, अब वह प्रेत योनिधारी ब्राह्मण वसु शीत, गर्मी, क्षुधा, तृषा तथा पीड़ा से बड़ा ही व्याकुल एवं व्यथित रहने लगा। प्रेत योनि में भी उसका जीवन घोर कष्टों से ग्रस्त तथा दुखी था। वह सदैव ही दुखी होकर लंबी लंबी सांसें लेता हुआ जहां तहां हाय हाय करता हुआ भटकता रहता था। उसे रंच मात्र भी सुख शांति नहीं थी। वह दिन रात ही व्याकुल तथा पीड़ित रहता था। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा दिलीप से कहा, हे राजन, जो मनुष्य हवन नहीं करते हैं, दान,
जप तप इत्यादि कोई धार्मिक कृत्य नहीं करते हैं, सदैव ही भगवत भजन तथा देवाधिदेव भगवान विष्णु की आराधना से विमुख रहते हैं, उत्तम पावन दिव्य तीर्थों का सेवन नहीं करते हैं, वहां जाकर धार्मिक कृत्य नहीं करते हैं तथा कभी भी भिखारियों एवं अभ्यागतों की सेवा नहीं करते हैं, अन्न वस्त्र स्वर्ण फल मिष्ठान जल एवं मणि इत्यादि का कभी भी दान नहीं करते हैं, वे सदैव ही अधार्मिक तथा धर्म रहित माने जाते हैं। ऐसे मनुष्य को क्रिया भ्रष्ट तथा कृत्यहीन समझना चाहिए। ऐसे लोग निंदित तथा धर्म वर्जित कृत्यों को करने वाले मृत्यु के पश्चात नरक यातना को भोगते ही हैं तथा इनका जन्म भी जब होता है तो इन्हें भूत प्रेत राक्षस पिशाच तथा कीट पतंगों की ही योनि प्राप्त होती है। स्वर्ग तथा मोक्ष एवं सदगति की इच्छा रखने वालों को सदैव ही शास्त्रों एवं धर्म द्वारा आदेशित सत्कृत्यों को करना चाहिए, समस्त पापों से बचे रहना चाहिए, उन्हें दान यज्ञ जप तप करना चाहिए, तीर्थ यात्रा हरि कीर्तन अतिथि सेवा करते हुए सदैव ही पाप कर्मों से बचते हुए शुभ कर्मों में लगे रहना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, उसे अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य में ही भोगना पड़ता है। धर्मशास्त्रों ने कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा किए शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल करोड़ों योनियों में भी जन्म लेकर भोगना पड़ता है। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इन चारों ही आश्रमों में रहकर जीवन यापन करने वाले मनुष्यों को सदैव ही धार्मिक कृत्यों में लगे रहना चाहिए, समस्त प्रकार के अशुभ कर्मों से बचे रहकर पूर्ण धार्मिक तथा पाप रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे उनके इस लोक तथा परलोक दोनों ही लोग संवरते हैं, वे सदैव ही दुखों से मुक्त रहकर पूर्ण आरोग्य तथा सुख शांति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जीवन में ही समस्त प्राणियों तथा मनुष्यों का कल्याण है। इतनी कथा कहने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें केरल देश के उस प्रेत कायाधारी ब्राह्मण वसु की शेष कथा सुनाता हूँ। एक दिन एक धर्मात्मा पुरुष प्रयागराज में स्नान कर अपने घर को लौट रहा था। उसके साथ त्रिवेणी जल की 2 बोतलें भी थीं, जिन्हें वह अपने साथ ले जा रहा था। वह भगवत भक्ति में मग्न होकर भगवान का कीर्तन करता हुआ चला जा रहा था कि इसी समय वसु के प्रेत ने उसका मार्ग रोककर उससे कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास जो 2 जल की बोतलें हैं, मैं इनका जल पीना चाहता हूँ। इस समय यदि तुमने मुझे जल न पिलाया तो प्यास से व्याकुल होकर मेरा प्राणांत हो जाएगा। प्रेत का ऐसा व्याकुल आग्रह सुनकर उस महात्मा ने प्रेत से प्रति प्रश्न कर पूछा, घोर दुखों से दुखी क्लांत निर्बल मलिन तथा वस्त्र रहित तुम कौन हो? तुम्हारे कृष्णता जर्जर शरीर में केवल प्राण ही अपना आभास देते हैं, अन्यथा तुम अत्यंत दुखी एवं कृशकाय प्रतीत होते हो। तुम्हें देख मुझे भय प्रतीत हो रहा है। तुम्हारा शरीर धुएं के समान काला क्यों है? तुम्हारे पैर भूमि पर क्यों नहीं ठहरते हैं? तुम मुझे अत्यंत दुखी एवं अमानवीय दशा से ग्रस्त प्रतीत हो रहे हो। अब तुम मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी दशा स्पष्ट करो। उस महात्मा के इन प्रश्नों को सुनकर उस प्रेत ने उससे कहा, हे पुण्यात्मा ब्राह्मण, जिन कर्मों को करने से मैं इस दुर्दशाग्रस्त स्थिति को प्राप्त हुआ हूँ, उसका सविस्तार संपूर्ण वृतांत मैं आपको सुनाता हूँ। ब्राह्मण होकर भी मैंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया, जीवन भर कभी किसी को कोई दान नहीं दिया, धर्म में कभी भी कोई रुचि नहीं दिखाई। मैंने अपने माता पिता तथा गुरुजनों की भी कभी कोई सेवा नहीं की। इतना ही नहीं बल्कि मैंने सदैव उनसे निरादर तथा उपेक्षा का ही व्यवहार किया। सदैव अपने अपकर्मों से उनकी अंतरात्मा को दुखी करता रहा। कभी भी उनके प्रति आदर सम्मान तथा शिष्ट आचरण का व्यवहार नहीं किया। मैंने कभी भी घर आए किसी अभ्यागत का स्वागत सत्कार नहीं किया। मैंने जीवन भर स्वेच्छाचारी जीवन जिया। सदैव ही भगवान की भक्ति पूजा अर्चना से विमुख रहा। मैंने जीवन भर अनेकों पाप कर्म तथा परपीड़न के कृत्य किए। हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने पूर्वकृत इन समस्त पापों को स्मरण करके पश्चाताप हो रहा है। हे ब्राह्मण, मेरे अपकर्मों के प्रभाव से मेरा ज्ञान बुद्धि तथा विवेक पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। मेरा दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि इन वन में समस्त प्रकार के फल फूल कंद मूल तथा निर्मल जल से परिपूर्ण जलाशय विद्यमान होने पर भी मैं सदैव भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता हूँ।
मेरे पाप कर्मों के प्रभाव से मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि मैं ना तो लता वृक्षों के फल तोड़कर खा सकता हूँ और ना कंद मूल फल खा सकता हूँ, केवल जलाशय का स्वच्छ निर्मल जल ही पी सकता हूँ। हे ब्राह्मण, अपने पूर्वकृत पाप कर्मों के कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मैं सदैव ही क्षुधा, तृष्णा तथा पीड़ा से व्याकुल रहा करता हूँ। इस भयंकर दुखदायी प्रेत योनि में वायु का आधार ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। हे ब्राह्मण, अब मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मनुष्य के स्वकृत कर्मों से निर्मित प्रारब्ध बड़ा प्रबल है। इससे किसी की भी रक्षा नहीं हो सकती है। जीवन की सद्गति तथा दुर्गति के लिए प्रारब्ध ही एकमात्र रूप से उत्तरदायी है। यदि मनुष्य के समस्त सुख दुख का मूलाधार है, यही मनुष्य के समस्त सुख दुख का मूलाधार है। कुरूप कायाधारी नीच कुल में उत्पन्न हुए मंद बुद्धि, मूर्ख, कुटिल तथा समस्त श्रेष्ठ जनों एवं धर्मात्माओं की निंदा करने वाले, उदारता, वीरता, शूरता तथा समस्त सद्गुणों से रहित मनुष्य भी अपने पूर्व कर्मों से राज्य सुख को प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनकी इस आश्चर्यजनक सुखद उपलब्धि का एकमात्र कारण उनका प्रारब्ध ही है। मनुष्य के प्रारब्ध की कृपा इतनी प्रबल होती है कि कायर, निर्बल, बुद्धिहीन, अविवेकी, नीति धर्म तथा धर्म कर्म को न जानने वाले नपुंसक, अंगहीन तथा पापाचारी भी राजा बन जाते हैं। इस प्रकार के चमत्कारी सुखद वर्तमान का एकमात्र कारण उनका पूर्वकृत सत्कर्मों से निर्मित प्रारब्ध होता है। यही कारण है अपने वर्तमान जीवन में जो मनुष्य धर्म विरुद्ध जीवन जीते हुए भी समस्त सुखों एवं ऐश्वर्य भोगों को प्राप्त करते हैं। ऐसा तभी होता है जबकि उनके पूर्व जन्म के कृत्य पूर्ण धार्मिक रहे हों। उन्होंने गौ, भूमि, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण इत्यादि पदार्थों का दान किया हुआ होता है। इनकी शक्ति से भी उनका प्रारब्ध उनके वर्तमान को सुखी बनाता है। ईश्वर तथा धर्म का ऐसा ही विधान है। इसमें रंच मात्र भी संशय या तर्क करना कोई महत्व नहीं रखता है। हे विप्रवर, अधिक कहने सुनने से क्या तथा अधिक तर्क वितर्क का भी क्या लाभ। जिन मनुष्यों ने अपने पूर्व जीवन में अन्न, वस्त्र, स्वर्ण तथा गौ दान किया है, कन्यादान किया है तथा समस्त प्रकार के उत्तम दानों को किया है, उनका वर्तमान सुखी होता है। जिन्होंने भूमि, आसन, तांबूल, तंडुल, मंदिर, स्वर्ण, धन, यक्ष्य, भोज्य, चंदन इत्यादि वस्तुओं का दान किया है, उन्होंने निश्चय ही अपने अतीत, वर्तमान तथा भविष्य को संवारा है। उनको दोनों ही लोकों में सुख तथा शांति प्राप्त होती है। जिस प्रकार सत्कर्मों से सुंदर एवं सुखद प्रारब्ध का निर्माण होता है, उसी प्रकार जिन मनुष्यों ने कभी भी अपने पूर्व जन्म में किसी प्रकार के सत्कर्म नहीं किए हैं तथा मनसा वाचा कर्मणा समस्त प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, उन्होंने परलोक भय त्याग कर केवल पाप ही पाप किए हैं। जो पर निंदा, हिंसा, छल कपट, दुराचार, मद्यपान, दुष्कर्म इत्यादि पाप कर्मों में लीन रहते हैं, उनका इहलोक तथा परलोक दोनों में ही घोर कष्ट, अशांति तथा नाना प्रकार के दुख पग पग पर स्वागत करते हैं। वसु के प्रेत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मेरे इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारे सम्मुख मैं स्वयं हूँ। वर्तमान में यह जो प्रेत योनि मुझे प्राप्त हुई है तथा मैं जो असहाय होकर कायर, दीनहीन दशा में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, पीड़ा के कष्टों को भोग रहा हूँ, ये सब मेरे पूर्व जन्म में किए गए अपकर्मों का ही परिणाम है। हे पुण्यात्मा ब्राह्मण, मेरा अहोभाग्य कि मुझे तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए हैं। तुम विष्णु भक्त हो, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करने वाले हो, धर्मात्मा एवं सदाचारी हो, सदैव ही देवाधिदेव विष्णु की भक्ति में लीन रहते हो। तुम्हारा जीवन धर्म और सत्कर्मों के अधीन है। अतः हमारे जैसे भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, बेताल, कुंड, मांड इत्यादि दुष्ट तथा हिंसक योनिधारियों से तुम्हारा स्वप्न में भी कोई अनिष्ट या अहित नहीं हो सकता है। तुम हम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम्हें हमारा भय नहीं करना चाहिए। हमसे डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत भक्ति की पवित्र ग्रह, नक्षत्र, दिक्पाल, देवता इत्यादि सदैव ही रक्षा करते हैं। स्वयं भगवान भी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। भगवत भक्त का यक्ष, किन्नर, असुर, गंधर्व या दुष्ट ग्रह भी अहित नहीं कर पाते हैं। हे धर्मात्मा ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के कारण तुम्हें तो सहज अभय प्राप्त है। इस प्रकार से माघ महात्म का 22वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।